जिसको स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से प्रकट किया है। इसलिए इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। अर्थात ये एक उपनिषद है, गीतोपनिषद भगवान के द्वारा बोला गया है, इसलिए इसको भगवान का गीत भी कहा जाता है। स्वाभाविक भाषा में देखें तो भगवान के द्वारा गाया गया गीत। यह महाभारत के भीष्म पर्व में है। 18 अध्याय है कुल इसके, 700 श्लोक हैं और इन 18 अध्याय को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर कुल 5 विषय वस्तु है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कर्म योग का भी वर्णन है, भक्ति योग का भी वर्णन है और ज्ञान योग का भी वर्णन। 18 अध्याय को 3 भागों में डिवाइड, 6 अध्याय में कर्म योग, 6 अध्याय में भक्ति योग और 6 अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन है। यह आज से लगभग 5560 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, जो प्राय लुप्त हो गया था। तो वही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ये परंपरा नष्ट हो गई थी। पहले भगवान ये ज्ञान मनु इत्यादियों को दिया था, लेकिन नष्ट होने के कारण वापिस यह ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। आज से 5560 वर्ष पूर्व कहाँ पर दिया? स्थान कौन सा था? कुरुक्षेत्र नामक स्थान, जहाँ पर यह कौरव और पांडव दोनों युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुई। उस स्थान पर ज्ञान दिया। कितने समय में ज्ञान दिया? तो मात्र भगवान ने इस भगवत गीता का ज्ञान 45 मिनट में दिया, जिसको समझने के लिए आज हमारे कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते हैं। साधु लोग घर बार छोड़ करके इस गीता को समझने के लिए क्या कार्य करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। अर्थात भगवान ने ऐसा दिव्य विशुद्ध ज्ञान दिया कि इस ज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल है। तो यह है श्रीमद् भगवत गीता। अर्थात ये गीता हमें एक जीने का राह, जीने का मार्ग, जीने की कला देती है, कैसे जीवन जीना है। इस जीवन में कैसे शांतिपूर्वक हम रह सकते हैं, कैसे सुख को प्राप्त कर सकते, दुखी क्यों हैं, या आत्मा कौन है, शरीर क्या है, ये सारे विषय इस भगवत गीता में वर्णित है। भगवान ने इस गीता में ज्ञान दिया 45 मिनट में। भगवान ने इन 700 श्लोक में से टोटल 574 श्लोक बोले हैं। अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं और संजय ने समथिंग 41 श्लोक बोले हैं और धृतराष्ट्र महाराज ने 1 श्लोक। कुल मिलाकर इनकी संख्या 700 होती है और 18 अध्याय हैं। यह भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में है। यह है